एक तरफ सपनों का शहर दुबई, पानी के जहाज पर शाही शादी, हवाई जहाज से उड़ाए गए मेहमान, और दूसरी तरफ बुधवार की सुबह एक गांव, 3 गाड़ियां, 16 अफसर और दरवाजे पर लिखा एक नाम, प्रबंधन निदेशालय। और नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। जिस अनुराग द्विवेदी को कल तक लोग ड्रीम 11 का बादशाह कह रहे थे, आज वही नाम ईडी की फाइलों में दर्ज हो चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन सट्टेबाजी, कौशल या कला का खेल, आज की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। बुधवार की सुबह जब विकास खंड के ग्राम खजूर में लोग नींद से जाग ही रहे थे, तभी अचानक ईडी की 3 गाड़ियां गांव में दाखिला लेती हैं। 16 सदस्यीय टीम सीधे पूर्व प्रधान लक्ष्मीनाथ द्विवेदी के आवास पर पहुंचती है। यही घर है जहां से निकलकर अनुराग द्विवेदी ने वो सफर तय किया जो आज करोड़ों की कमाई और जांच एजेंसियों तक पहुंच चुका है। इसी समय ईडी की 2 अन्य गाड़ियां नवाबगंज कस्बे में अनुराग के चाचा निपेंद्र नाथ द्विवेदी के घर पहुंचती है, लेकिन यहाँ ताला लटका मिलता है। घर बंद तो सीआरपीएफ बाहर तैनात हो जाती है। करीब 11 बजे ईडी की टीम अनुराग के मां को नवाबगंज लेकर आती है। ताला खुलवाया जाता है, तभी निपेंद्र नाथ द्विवेदी और उनकी पत्नी भी घर पर पहुंचती है। इसके बाद शुरू होता है घंटों चलने वाली गहन तलाशी। घर का एक एक कोना, अलमारी, दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, सब कुछ खंगाला जाता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी के कागजात और डिजिटल गैजेट्स अपने कब्जे में ले लिए हैं। ईडी की जांच का केंद्र है ड्रीम 11 और ऑनलाइन गेमिंग से हुई करोड़ों की कमाई। सवाल साफ है, क्या ये कमाई सिर्फ गेमिंग प्लेटफॉर्म तक सीमित थी या इसके पीछे अवैध सट्टेबाजी का संगठित नेटवर्क काम कर रहा था? क्या ड्रीम 11 को सिर्फ एक कवर की तरह इस्तेमाल किया गया, और क्या इस पैसे का इस्तेमाल किसी बड़े ऑनलाइन गैम्बलिंग रैकेट को चलाने में हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में ईडी की टीम जुटी हुई है। करीब 20 दिन पहले अनुराग द्विवेदी अचानक चर्चा में आ जाते हैं। स्थान दुबई, मौका पानी के जहाज पर भव्य आलीशान शादी। बताया जाता है कि शादी में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। कस्बे से लगभग 30 लोगों को हवाई जहाज से दुबई लाया गया। शाही दावत, आलीशान इंतजाम और खर्च ऐसा कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। जब ये लोग दुबई से लौटे तो गांव कस्बे में अनुराग की अकूत दौलत का चर्चा होने लगा। अनुराग के अकूत दौलत के किस्से आग की तरह फैलने लगे। यहीं से केंद्रीय एजेंसियों की नजर इस ड्रीम 11 स्टार पर टिक गई। सूत्रों के मुताबिक अनुराग द्विवेदी पिछले 7 वर्षों से ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है। वह खुद को एक सफल खिलाड़ी के रूप में पेश करता था। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर युवाओं को ड्रीम 11 पर टीम बनाने और पैसा लगाने के लिए भी प्रेरित करता था। शुरुआत में खुद पैसा लगाकर जीत का दावा किया गया, फिर टीम बेचने का धंधा शुरू हुआ। युवाओं को सपना दिखाया गया कि रातों रात आपको करोड़पति बना दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि इस मॉडल से अनुराग ने करोड़ों रुपए कमाए। अनुराग की पहचान सिर्फ एक यूट्यूबर तक सीमित नहीं थी। चर्चा में बने रहने के लिए नगर पंचायत में एम्बुलेंस तक दान किया, कंबल वितरण जैसे सामाजिक कार्य भी किए। लेकिन गांव वालों का कहना है, इन वीडियो को देखकर हजारों युवाओं ने टीम बनाने के चक्कर में लाखों रुपए गंवा दिए। कई परिवार पर इस ऑनलाइन खेल का सीधा असर भी पड़ा। आज वही युवा एकदम से खामोश है। टीम के सदस्य मीडिया से बात करने से इनकार कर रहे हैं। ईडी की जांच सिर्फ एक गांव और कस्बे तक सीमित नहीं है। लखनऊ स्थित फ्लैट पर भी की गई, छापेमारी की गई। सूत्रों का दावा है कि यहाँ से भी बड़ी बरामदगी हो सकती है। डिजिटल लेन देन, विदेशी ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी निवेश, सब कुछ जांच के दायरे में है। सबसे अहम सवाल, रेड के वक्त अनुराग द्विवेदी कहां था? छापेमारी के दौरान अनुराग घर पर मौजूद नहीं मिला। स्थानीय चर्चाओं के अनुसार हाल ही में दुबई में शादी के बाद वह फिलहाल विदेश में ही है। अब ईडी उसके विदेश प्रवास, दुबई में हुए खर्च और अंतरराष्ट्रीय लेन देन की पूरी कुंडली खंगाल रही है। इलाके में चर्चा है कि अनुराग द्विवेदी महंगी गाड़ियों का शौकीन है। बताया जाता है कि उसके पास मर्सिडीज, BMW और डिफेंडर जैसी करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां हैं। यही लाइफस्टाइल
आज जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई है। फिलहाल ईडी ने किसी आधिकारिक जब्ती की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्र साफ इशारा कर रहे हैं जांच का दायरा बढ़ेगा। अनुराग के करीबियों, नेटवर्क से जुड़े लोगों और वित्तीय साझेदारों तक यह जांच पहुंच सकती है। ड्रीम 11 पर करोड़ जीतने का दावा करने वाला नाम अब कानूनी कसौटी पर परखा जाएगा। यह कानून सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह सवाल है उस सिस्टम पर जहां सपनों की आड़ में किस्मत और कर्ज का जुआ खेला जा रहा है। जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे संभव हैं। ये पूरी अकूत दौलत की कहानी अनुराग द्विवेदी की थी, जो पिछले 7 वर्षों में एक गांव से निकलकर दिल्ली पहुंचता है और सट्टेबाजी के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम करता है कि ईडी आज उसके दरवाजे पर रेड करने के लिए तैयार खड़ी है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या अनुराग की ये अकूत दौलत सिर्फ सफेद कमाई से की गई है या इसके पीछे काला धन भी छिपा है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।